आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विषय गणित का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे, जो हम 2016 के उससे लेकर 2013 के पेपर हल करेंगे। ये जो पेपर है वो आपके 4 नंबर का है। आने वाले एग्ज़ाम में जो है इससे 2 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2016 का पेपर। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 और 675 का HCF ज्ञात कीजिए। 375 का और 675 जो है इसका हमें ज्ञात करना है HCF। सबसे पहले हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 375 में सबसे पहले भाग 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे। 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, फिर जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 5 बार। अब 125 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा 25 बार। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में भाग जाएगा 5 का 1 बार। फिर हम नेक्स्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड 675 के। इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग और जाएगा 7 बार और फिर 5 बार। फिर 3 का भाग और जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 25 में जाएगा 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 375 बराबर 3 गुणा 5 जो है वो 3 बार है, और 675 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 3 जो है 3 बार है और 5 जो है वो 2 बार है। अब हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है HCF। ऐसे में क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है ना। देखिए ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 का जोड़ा बन गया, 5 इसका जोड़ा बन गया और 1 5 का और बन गया। अब जितने जोड़े बने उसमें से एक एक संख्या बाहर देनी, तो 3 आ जाएगा बाहर, फिर 5 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो HCF बराबर 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 5 हो जाएगा 75। तो इसका मतलब आंसर आ गया इसका 75 जो है इसका HCF है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √6 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना √6 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मानेंगे कैसे, परिमेय संख्या मानेंगे। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम मानेंगे √6 बराबर A/B, जहाँ इसके अलावा B का मान 0 नहीं है। फिर लिखेंगे जहाँ A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं है, अर्थात A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड, A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। A और B जो दो संख्या है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, केवल एक है। अब हम वज्र गुणा कर देते हैं। 6 का √6 का B से गुणा करेंगे तो √6B आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा A। अब इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, √6 का वर्ग हो जाएगा 6 और B का वर्ग हो जाएगा B²। A का वर्ग करेंगे तो A²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब 6 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो B² बराबर आ जाएगा A²/6। अब A²/6 का मतलब है 6 जो है वो A² को विभाजित करता है। 6 A² को विभाजित करता है। इसलिए 6 जो है वो A को भी विभाजित करेगा।
ए को बी विभाजित करेगा। ठीक है, अब 6 अगर ए को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो ए का गुणनखंड है, ए का एक गुणनखंड है। ठीक है, फिर हमें क्या करना, मानना है। माना, अब किसको मानेंगे, समीकरण 1 में जिसके आगे कोई संख्या नहीं उसको मानना है। तो ए स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं तो ए को मानेंगे। तो मानेंगे क्या, जो बी स्क्वायर के आगे संख्या है ना 6, वो लेना है, और उसके साथ में एक लेना है सी। अब यहाँ पे सी क्या है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ सी एक पूर्णांक है, सी एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब ये जो ए का मान है ना वो अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में सबसे पहले लिखा हुआ 6b स्क्वायर का 6b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर है, और ए का मान रखेंगे हम 6c और इसका स्क्वायर कर देंगे। 6b स्क्वायर का 6b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। 6 के पाड़े से काट देते हैं तो b स्क्वायर बराबर 36 में 6 का भाग जाएगा 6 बार, और c स्क्वायर का c स्क्वायर। अब 6 गुना में आ जाएगा भाग में, तो b स्क्वायर बटे में आ गया 6 बराबर में c स्क्वायर। अब b स्क्वायर के बटे में 6, इसका मतलब है 6 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, 6 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 6 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब अगर 6 बी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो बी का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 जो है वो बी का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हमने देखा कि 6 जो है ए का भी गुणनखंड है और 6 बी का भी गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है वो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार 6 जो है ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 6 जो है वो ए व बी का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इस बात का या इस तथ्य का विरोध करता है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। हमने जब शुरुआत में माना था ना कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, केवल एक है, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों बातों का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। फिर हम लिखेंगे हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, हमने जो माना था वो गलत माना है, इसका मतलब तो हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये पूरा इस सवाल का आपको तरीका अच्छे से याद रखना है ना। ये सवाल लगभग काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से। इसी प्रकार आगे सवाल आएगा तो हम इसको कॉपी कर देते हैं और वहाँ पे फिर इसको सीधा सीधा रख देंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। तो ये √6 के बारे में हमने बता दिया आपको। ये पेपर था अभी 2016 का। अब नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम 2015 का। 2015 का पेपर है, उसमें पहला सवाल है अब्बाजी गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो पहले कर देते हैं इनके अब्बाजी गुणनखंड। 96 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का 48 बार, और फिर 2 का भाग जाएगा 48 में 24 बार, और 24 में फिर 2 का भाग जाएगा 12 बार, और 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, और 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से 96 के हमने अब्बाजी गुणनखंड कर दिए है। अब हम करते हैं 404 के अब्बाजी गुणनखंड।
अब 404 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, तो जाएगा 202 बार। 202 में 2 का भाग जाएगा 101 बार। 101 एक अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। 101 में 101 का ही भाग जाएगा। फिर हम लिखेंगे 96 बराबर 2 जो है कितनी बार, 1 2 3 4 और 5 बार है। तो 2 को हम 5 बार लिख लेते हैं और गुणा में कितना है, 3 है। फिर हम लिखेंगे 404 को। 404 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें इन दोनों का ज्ञात करना है HCF। इसके लिए हमें जोड़ा बनाना है, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 का और बन रहा है। तो इनमें से 1 1 2 बार आ जाएगा, 2 गुणा 2। तो अतः HCF बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 4। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने पिछला सवाल किया था, उसी प्रकार का ये सवाल है। तो वहाँ से इसकी मैं पूरी भाषा कॉपी कर रहा हूँ और फिर अपन यहाँ पे संख्या चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो √6 की जगह √2 लिख लेंगे। तो जहाँ 6 है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस सवाल को हम वापस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर a/b वज्र गुणा करेंगे तो √2 का b से गुणा होगा √2b, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2b² और 2 आ जाएगा भाग में। अब a² के बट्टे में 2 आया, इसका मतलब 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। फिर a बराबर मानेंगे 2c। अब फिर अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो b² बराबर 2b² बराबर में a² है, a की जगह आ जाएगा 2c, और यहाँ पे 2 है ये, 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c²। 2 के पाड़े से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2c², 2 आ जाएगा भाग में। अब b² के बट्टे में 2, इसका मतलब 2b² को विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 2b का एक क्या है, गुणनखंड है। यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 2 जो है वो a का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 जो है वो b का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इस तथ्य का विरोध करता है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको भी संख्या चेंज करके पूरा प्रश्न को हल कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम 2014 का, जिसमें प्रश्न पूछा गया है संख्याओं 180, 72 और 252 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोनों ही हमें ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले इनके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 90 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 45 बार। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग देंगे 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 में भाग जाएगा 5 का 1 बार। नेक्स्ट हम भाग देते हैं 72 में, 2 का भाग देंगे 36 बार, फिर 2 का भाग देंगे 18 बार, और 2 का भाग देंगे 9 बार। 9 में भाग देंगे 3 का 3 बार, और 3 में भाग देंगे 3 का 1 बार। अगली संख्या है 252, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भाग जाएगा 2 का 126 बार। 2 का भाग देंगे तो जाएगा 63 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 कम 3 21 बार, फिर 3 का देंगे 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो ये सब हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभी इन अभाज्य गुणनखंड को लिखना है आपको। 180 बार 2 है 2 बार, और 3 भी है 2 बार, और 5 है 1 बार। फिर हम लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 2 है 3 बार, और 3 है 2 बार। अगली संख्या है 252, जिसके अभाज्य गुणनखंड है 2 है 2 बार, 3 भी है 2 बार, और फिर है 7। अब इसका सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं HCF। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लीजिए नहीं जो तीनों में हो। यहाँ पे देखिए ये 2 तीनों में है, फिर एक ये 2 तीनों में है। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 3 3 और 3 3 3। ठीक है, तो ये सब जोड़े बन रहे हैं इसमें। 2 सब में तीनों में है तो 1 2 बार आ गया, फिर 2 तीनों में 2 बार आ गया, फिर 3 भी है, और फिर 1 3 का और है। ठीक है ना, तो तीनों में संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या हमने ले ली है। अभी इन सब का गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और 12 तिया 36। तो इसका मतलब इसमें जो HCF आया है वो कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो 2 गुणा 2 4, और 3 3 9 चौक 36 हो गया। 2 3 3 9 9 चौक 36 हो गया। 3 3 9 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है LCM।
एलसीएम में क्या करना है, सब में होना ज़रूरी नहीं है, सबसे अधिक बार कौन सा आया है वो लेना है। 180 में दो बार है, 72 में दो 3 बार है, और 252 में दो बार है। तो सबसे ज़्यादा 2 है 3 बार, तो 3 बार लेंगे। फिर 3 है 2 बार, 2 बार और 2 बार, तो 3 को अपन 2 बार लेंगे। फिर 5 एक बार है, सब में नहीं है कोई भी, फिर भी लेना, और 7 का 7। अब इन सब का गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 3 24, 24 दिया 72, और 72 का 5 से गुणा कर देते हैं। 72 का गुणा कर देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, और फिर 7 से गुणा कर देते हैं 0, 7 संग 42, हासिल का 4, और 7 21, और 21 और 4 कितने हो गए 25, तो 2520 ये आ गया एलसीएम। इस प्रकार से ये जो प्रश्न था 2014 में आया हुआ, ये प्रश्न था 3 नंबर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम पेपर लेते हैं लास्ट 2013 का पेपर। संख्या है 44 और 99 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 44 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 22 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 में 11 का ही भाग जाएगा 1 बार। फिर 99 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा 33 बार, फिर 3 का जाएगा 11 बार, और फिर 11 का जाएगा 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं आपको। 44 को लिखेंगे 2 गुणा 11, और 99 को हम लिखेंगे 3 गुणा 11। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है मस या HCF। ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में हुआ है ना, तो ऐसी संख्या कौन सी है, वो 11 है। तो इसका मतलब आंसर आ गया 11। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, जो अभी इस बार तो हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु पहले आया हुआ था, फिर भी आप समझ लीजिए। उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 5, 11 और 15 रहता है। बड़े से बड़े का मतलब है एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये दी गई संख्या, इनका एचसीएफ नहीं ज्ञात करना, पहले आपको ये जो संख्या दी हुई है 5, 11 और 15 ये घटाना है। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है 396। इसमें से हम घटाएंगे शेषफल 5, तो आएगा 391। दूसरी संख्या है 436, इसमें से हम घटाएंगे 11, तो 6 में से ये गया 5, 3 में से ये गया 2, और 4 का 4, 425 आ गया। फिर अगली संख्या है 542, इसमें से हम घटाएंगे 15, तो 12 में से 5 गए 7, और फिर 3 में से ये गया 2, और फिर 5 का 5, 7 और 5 12, 2 नहीं 3 नहीं 4, 527 आ गया। ठीक है। अब ये जो आए हैं ना, उनके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले करते हैं 391 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का चेक करते हैं, 9 3 12 नहीं, 3 का भी नहीं जाता है। 7 का चेक करते हैं, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, पीछे 4, 1 7 का भी नहीं जाता है। फिर इसमें चेक करते हैं अपन 11 का, 11 एकम 11, 11 2 बाई 11 33, 11 का भी नहीं जाता है। फिर 13 का चेक करते हैं, 13 का भी नहीं जाता है इसमें। फिर 17 का देते हैं, तो 17 का इसमें भाग पूरा जाएगा। 17 का इसमें भाग जाएगा, पहला 17 दूनी 34, फिर बचे 5, और 17 तिया 51, और 23 का भाग 23 में जाएगा 1 बार। अब हम नेक्स्ट करते हैं 425 के अभाज्य गुणनखंड। 425 में सबसे पहले 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता है, 5 का भाग देंगे, और 5 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, फिर जाएगा 5 बार। 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का ही जाएगा 1 बार। अगली संख्या है वो है 527। 527 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का चेक करते हैं, 5 2 7, 7 7 14, 3 का भाग भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता है। 7 का चेक करते हैं, 7 7 49, 7 का भी नहीं जाता है। फिर 11 का चेक करते हैं, 11 चौक 44, फिर 8, 11 का भी नहीं जाता, 13 का नहीं जाता है। 13 के बाद में 17 का भाग इसमें पूरा जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, पीछे बचा 1, 17 एकम 17, और 31 में 31 का ही जाएगा 1 बार। इस प्रकार हम लिखते हैं 391। 391 बराबर लिखेंगे 17 गुणा 23। ठीक है। और फिर 425 को हम लिखेंगे 5 गुणा 17, और नेक्स्ट है 527, इसको हम लिखेंगे 17 गुणा 31। ठीक है। अब हमें याद करना था वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक।
तो बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक का मतलब है आपको क्या ज्ञात करना था, इसमें HCF ज्ञात करना था। ठीक है, वैसी संख्या लेनी जो तीनों में हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो तीनों में है। अब ये 17 का मतलब क्या है, 17 का मतलब है कि ये जो संख्या दी हुई थी 396, 436 और 542, इसमें जब भाग देंगे 17 का सब में अलग अलग, तो पहले 396 में देंगे 5 बचेगा। जैसे मैं करके बताता हूँ, 396 में किसका भाग देते हैं, 17 का देते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, पीछे बचा 5, और 17 तिया 51, पीछे कितना बचा, शेषफल 5 बच रहा कि नहीं बच रहा। इसी प्रकार अगर हम 436 में भाग देंगे 17 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 11, और 542 में भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। इसलिए ऐसा अगर सवाल आता है, मान लो अभी तो नहीं है कोर्स में, पहले था, तो अगर आता है तो आपको पहले घटाना है और फिर जो संख्या बचेगी उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो पूरा पहला चैप्टर था ना, इसको हमने लगभग 6 या 7 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने 2013 से लेकर 2025 तक सारे जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे पहले चैप्टर के, वो सारे हमने अच्छे से हल कर लिए। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है बहुपद। उसमें भी हम 2013 से लेकर 2025 के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।